अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो कैसे हैं वीवर, आज मैं आपको रिबॉन्डिंग केराटिन करने का तरीका बताऊंगी कंप्लीट। वो भी आप घर पर कर सकते हैं आसानी के साथ। आपको पार्लर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप पार्लर में जाकर 15-20 हज़ार में या 25 हज़ार में रिबॉन्डिंग करवाते हैं, वही आप घर में 5 हज़ार में भी कर सकते हैं, 4 हज़ार में भी कर सकते हैं, इससे कम प्राइस में भी कर सकते हैं। ये मेरे पास है ब्री मोड की केराटिन हेयर रिबॉन्डिंग किट। यहाँ पर मैंशन किया होता है आप नॉर्मल बालों के लिए कर रहे हैं या स्ट्रॉन्ग बालों के लिए कर रहे हैं। तो ब्री मोड की आप किट जो भी लेनी है आपने, तो आपने अपने बालों के अकॉर्डिंग ही लेनी है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपने स्ट्रॉन्ग लेनी है। अगर आपके बाल लाइट से हैं, मतलब पतले से हैं, तो फिर आपने स्ट्रॉन्ग नहीं लेनी है, नॉर्मल लेनी है। 250 ml में ये जार होते हैं, 3 जार इसमें होते हैं, ABC इन्होंने मेंशन किया होता है। इसको लगाने का तरीका मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी। वीडियो को आपने 1 मिनट के लिए भी स्किप नहीं करना है, एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको अच्छे से समझा सके। ये देख लीजिए, तीनों जार में ABC इन पे ऊपर मेंशन किया होता है। तीनों जार के ऊपर 250 ml में ये जार होता है। तकरीबन ये एक के लिए बहुत ज़्यादा है। एक इंसान खुद अपने बालों पर अगर करना चाहे ना, तो एक ही उनके लिए बहुत ज़्यादा बच भी जाता है। तो ये सबसे पहले जो ए वाला है, ये जार आपने लेना है। आपने पहले अपने बालों को अच्छे से वॉश करना है। किसी भी शैम्पू की मदद से आप कर लें। अगर आपके पास ब्री मोड का शैम्पू है तो आप वो यूज़ कर लें। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप किसी भी शैम्पू के साथ अपने बालों को वॉश करें। उसके बाद आपने ड्राई करना है बालों को। अच्छे से ड्राई करने के बाद आपने अच्छे से ड्राई करना है। थोड़ा सा आपने ना अपने बालों को वेट करना है, मतलब अब थोड़ा थोड़ा सा पानी रहने देना है। जैसे आप टॉवल की मदद से आप कर लेते हैं ना, तो हाफ़ ड्राई और हाफ़ आपने गीले रखने हैं। तो उसके बाद आपने ब्री मोड की ये जो हेयर रिबॉन्डिंग है ए वाली, ये आपने लगानी है। इसमें आपने अपने बालों के अकॉर्डिंग आपने इसकी क्वांटिटी निकाल लेनी है। किसी जार में ब्रश की मदद से आपने एप्लीकेशन करनी है। एप्लीकेशन करने का तरीका मैं आपको बता दूं कि आपने पीछे से स्टार्ट करनी है, पीछे के बालों से स्टार्ट करनी है। फ्रंट वाले बालों पे हम जब शैम्पू करते हैं ना, तो फ्रंट वाले बाल जो हमारे होते हैं ना, वह ज़्यादा लाइट से होते हैं और पीछे वाले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो पीछे से आपने करनी शुरू करनी है। तो उसके बाद आपने इसको 20 मिनट, या अगर आपके बाल कमज़ोर है तो 20 मिनट 25 मिनट रखना है। अगर आपके बाल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपने 35-40 मिनट आपने अपने बालों पर लगी रहने देनी है। उसके बाद आपने जब ये आपने एक बाल को खींच कर देखना है वो लास्टिक की तरह हो जाए ना, तो फिर आपका समझो आपकी रिबॉन्डिंग का जो तरीका है वो हो गया है कंप्लीट। फिर आपने 35 मिनट रखें या 25 मिनट रखें, आपने अपने बालों को चेक करते रहना है। 20 मिनट के बाद 5-5 मिनट के वक्फे से आपने अपने बालों को चेक करना है। उसके बाद आपने अपने बालों को वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने जिस पे ये सी लिखा हुआ है ना, हेयर रिबॉन्डिंग किट, ये सी वाली है, ये आपने अपने बालों, ये हेयर मास्क है, तो ये आप ब्री मोड का हेयर मास्क है, ये आपने अपने बालों पे अप्लाई करना है। जब आपने पहले वाला पोर्शन को आपने वॉश कर लिया ना, तो उसके फ़ौरन बाद ही आपने गीले बालों में ये 5 मिनट आपने लगा रहने देना है मास्क। जब ये 5 मिनट लगा रहने देना है आपने, तो फिर 5 मिनट के बाद ही आपने अपने बालों को वॉश करना है। तो पहला प्रोसेस आपका हो गया। तो अपने अपने बालों को फिर अच्छे से खाली पानी के साथ, आपने सादा पानी के साथ ही वॉश करना है। उसके बाद आपने ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद आपने अच्छे से स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट करने का तरीका मैं आपको बता दूं, आपने पीछे से बालों को स्ट्रेट करना है। तो आपने अच्छे से स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट करने के बाद आपने थोड़ी देर के लिए 5 या 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि बाल जो गर्म है ना, 2 घंटे लगते हैं अगर आप स्ट्रेट करें अच्छे से। आपने थोड़े थोड़े से लेकर बाल आपने स्ट्रेट करना है। उसके बाद बारी आती है नंबर ये बी की। तो ये है मेरे ब्री मोड का हेयर रिबॉन्डिंग जो है बी नंबर। तो फिर आपने ये वाला जार लगाना है। आपने 15 मिनट या 5 मिनट अपने बालों को थोड़ा सा आपने ठंडे होने देना है। उसके बाद ये आपने यूज़ करना है। पहले जो ए वाला है इसने अपने बालों को स्ट्रेट करना है। ये जो बी वाला है इसने आपके बालों को फिक्स कर देना है। जहाँ पे स्ट्रेट हो गए वहाँ पे ही फिक्स कर देना है। तो आपने याद रखना है कि पहले ही पोर्शन में आपने ए वाली क्रीम के बाद जब स्ट्रेट करना है ना बालों को, तो अच्छे तरीके से स्ट्रेट करना है। तो आपका कोई बाल ना रहे, कोई आपकी सिलवटें बालों में रहे। तो आपने अच्छे से करना है अपने बालों को स्ट्रेट करने में आपको तकरीबन लग जाएंगे 2 घंटे। अगर आपके बाल छोटे हैं तो आपके हेल्दी नहीं है बाल, तो फिर आपके तकरीबन 1 घंटा 1.5 लग जाएगा। अगर आपके बाल हेल्दी स्ट्रॉन्ग है तो फिर 2 से ऊपर भी लग जाते हैं। अच्छे से स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट ही करने ज़्यादा रिजल्ट स्ट्रेट करने से ही आएगा। तो उसके बाद ये बी वाला है, इसने आपके बालों को फिक्स भी कर देना है। इसने अपने बालों को स्मूथ करना है, स्ट्रॉन्ग, और ये आपके बालों में शाइनिंग लेकर आएगा। उसके बाद आपने इसको बी वाले को लगाना है। बी वाले को आपने अगर तो पहले वाले ए को आपने 20 मिनट या 25 मिनट रखा है तो इसको आप 12 मिनट रखेंगे। अगर आपने ए वाले जार को आपने 40 मिनट लगाया है तो फिर बी वाले पोर्शन को आप 20 मिनट लगाएंगे, क्योंकि हाफ आपने टाइम देना है बी वाले को। ये याद रखना है। आपने पहले वाले जो ए वाला है उसको आपने अगर 40 मिनट दिया है तो आपने बी वाले को 20 मिनट देने हैं। उसके बाद आपने 20 मिनट लगा रहने देना है। उसके बाद आपने वॉश कर लेना है सादा पानी की वजह से। उसके बाद ये सी वाला आपने लगाना है मास्क। फिर
दूसरी दफ़ा फिर आपने मास्क लगाना है। 5 मिनट ये लगा रहने देना है अपने बालों में, गीले बालों में ही लगाना है। 5 मिनट के बाद आपने वॉश कर लेना है। उसके बाद आपने अपने बालों को ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद अगर आपको ज़रूरत है स्ट्रेट करने की तो आप कर लें, अगर आपको स्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं तो आप नहीं कीजिएगा। तो लेकिन करना पड़ता है, थोड़ा-सा आपने करना है अपने बालों को स्ट्रेट। उसके बाद आपने छोड़ देना है। ये आपका प्रोसेस हो गया ब्री मोड का। हेयर केराटिन जो करते हैं रिबॉन्डिंग ऐसे ही करते हैं। तो ये तरीका हो गया आपका रिबॉन्डिंग करने का। केराटिन भी इसी तरह करते हैं, रिबॉन्डिंग भी इसी तरह करते हैं। तो याद रखना है आपने इसी तरीके से आपने रिबॉन्डिंग करनी है। तो अगर तो आप ज़्यादा रिजल्ट चाहते हैं तो आपने एक बात याद रखनी है, जैसे हम प्रोफेशनल तरीके से पार्लर्स में हम करती हैं ना, तो 25,000 में हम ये 25-30 हज़ार में हम बालों को करते हैं स्ट्रेट और ये मतलब रिबॉन्डिंग करते हैं। तो उसके तरीका हमारा यही होता है, जब हम ये कर देते हैं ना पूरा अपना कंप्लीट प्रोसेस, तो फिर हमने क्लाइंट को कहना होता है, कस्टमर को, कि आपने 72 घंटों के बाद अपने बालों को फिर दोबारा से वॉश करना है और मास्क लगाना है या कंडीशनर लगाना है। तो अगर आपके पास इसी का ही मास्क बच गया है तो आप यही प्री मोड का यूज़ करिए, ये बच जाता है अक्सर ही, तो आपने वही यूज़ कर लेना है। 72 घंटे बाद आपने वॉश करना है। फिर 3 दिन, तकरीबन 3 दिन आपने अपने बालों को सीधा स्ट्रेट रखना है। आपने जब भी सोना है या लेटना है तो आपने अपने बालों को साइड पे करना है, कोई सलवटें नहीं पड़े आपके बालों में। ये आपने सीधे, जितने सीधे रखेंगे उतने ही आपके बाल ज़्यादा सीधे रहेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।